तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे पास इसका थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे फिर से किसकी कि एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें हम पहले दो देख चुके हैं, कौन कौन से, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। इन दोनों की हम बात कर चुके हैं। आज जो हमें बात करनी है वो कौन सी है, दिस वन, यानी कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन में हमें किसकी बात करनी है, एक बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्केन्स। क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, यहाँ पे भी वही रिपीट हो रहा है। क्लियर। और सेकंड है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। क्लियर। तो यहां पर हमने क्या करना है, फिर से यहां पर हमें एल्डिहाइड और कीटोन ही प्रिपेयर करना है। आज जो हमें बात करनी है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स एंड बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। क्लियर है, तो करते हैं कंटिन्यू। इसकी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देख रहे हैं। देखो, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्केन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एल्केन को हम ट्रीट करते हैं ओजोन के साथ और वहां से फॉर्मेशन होती है ओजोनाइड की। किसकी फॉर्मेशन होती है, ओजोनाइड की, जिसको फर्दर हम ट्रीट करते हैं जिंक वाटर के साथ और यहां से हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन, या फिर बनता है एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर। डिपेंड करता है कि आपका जो एल्कीन है वो आपने कैसा लिया है। क्लियर, आपके एल्कीन पे डिपेंड करता है कि आपका एल्कीन कैसा है, उसी के बेसिस पे एल्डिहाइड कीटोन या फिर दोनों का मिक्सचर प्रिपेयर होता है। देखो, जैसे ये है हमारे एक इथेन, यहां पर क्या हुआ, O3 ओजोन, यहां से बनती है ओजोनाइड। ओजोनाइड का स्ट्रक्चर कैसा हुआ, कुछ ऐसा, ये क्या बना, ओजोनाइड। फर्दर जब हम इसको जिंक वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या बना देता है, एल्डिहाइड प्लस HC डबल OH ऐसे। ठीक है, अगर एक और देखें, ये हमारे पास था सिमेट्रिक एल्कीन। अगर हम अनसिमेट्रिक एल्कीन देखें, ये है हमारा अनसिमेट्रिक एल्कीन, प्रोपीन लिया प्लस O3 gives out to be CH3 CHO CH2 दिस। ठीक है, ये एक हुई ओजोनाइड की फॉर्मेशन। फर्दर जब हमने इसको जिंक वाटर के साथ ट्रीट किया तो यहां से क्या बनता है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। क्लियर। तो यहां से हमें क्या पता चला, जब हमारे पास सिमेट्रिक एल्कीन था तब हमारे पास जो एल्डिहाइड बनते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जब हमारे पास अनसिमेट्रिक एल्कीन थे तब जो हमारे पास एल्डिहाइड बने वो हमारे पास डिफरेंट है, सेम एल्डिहाइड नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बना, यहाँ पे भी हमारे पास क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये इथेनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। क्लियर, ये है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और ये भी क्या है हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये है हमारा इथेनॉल और ये है फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर, ये जो हमारा था ये कौन सा था, प्रोपीन, और ये है इथीन। क्या पता चला यहां से कि जब हमने सिमेट्रिक एल्केन लिया तब हमारे पास जो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई है वो सेम है, यानी कि ये दोनों एल्डिहाइड सेम है। क्लियर, लेकिन जब हमने अनसिमेट्रिक एल्केन लिया तब हमारे पास क्या होता है कि दो डिफरेंट एल्डिहाइड हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर, एक और सिमेट्रिक एल्केन हम देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगेन हमने सिमेट्रिक एल्केन ही लिया है, ओजोन O3, यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होती है
एक ओजोनाइट की, ये क्या बना हमारा, एक ओजोनाइट बना, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने इसको फर्दर जिंक वाटर के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O H, क्या बना ये हमारे पास, इथेनॉल। और ये भी क्या बना हमारे पास, इथेनॉल। क्लियर। अब ये तो हम कर रहे हैं, इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कि किस तरह से करना है। पहले सिर्फ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से ये प्रिपेयर होगा, मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। क्लियर। पहले सिर्फ एक एग्जांपल देख लो किस तरह से ये आया कि सिमेट्रिक एल्कीन से जो हमारे पास एल्डिहाइड बने वो सेम थे, अनसिमेट्रिक एल्कीन से जो हमारे पास एल्डिहाइड है वो हमारे पास डिफरेंट है, इथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है इतना, नोट कर लो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हमने देखा अभी तक सिर्फ हमारे पास एल्डिहाइड बन रहे हैं। अब कुछ ऐसे एग्जांपल भी देखते हैं जहां पर कीटोन की फॉर्मेशन होगी और जहां पर हमारे पास मिक्सचर भी हमें देखने को मिलेगा। देखो जैसे ये हमने ले लिए कैल्किन प्लस O3, थोड़े हमने बल्कि ग्रुप्स ले लिए इसमें, ठीक है। तो यहां से जो फॉर्मेशन होती है वो कुछ ऐसे होती है। क्लियर। फर्दर जब हम इसको जिंक वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये हमारे पास थे एल्कीन, सिमेट्रिक एल्कीन है अगेन हमारे पास। ये किस तरह से है, ये 1 2 3 4, ये हमारे पास बना 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2ene। क्लियर। यहां से हमारे पास क्या बना, 2 प्रोपेनोन, कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है ना यहाँ पे, अगेन 2 प्रोपेनोन। देखो जब हम इसके इन ग्रुप्स को अगर चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं ले लूं C2H5 और यहाँ पे C2H5, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, C2H5। मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी इनकी जो फॉर्मेशन होगी फाइनल प्रोडक्ट वो डिफरेंट होते जाएंगे। जब आपने एक जैसे लिए थे, सिमेट्रिक थे आपके पास, तब प्रोडक्ट बिल्कुल सेम आ रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने थोड़े से अनसिमेट्रिक लेने स्टार्ट किए तो आपके जो कीटोन्स की फॉर्मेशन, जैसे हमने एल्डिहाइड में बात की थी, तो जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट आ रहे थे वो क्या हुए, अलग अलग बनने लगे, डिफरेंट प्रोडक्ट हमें देखने को मिले, डिफरेंट कीटोन देखने को मिले। क्लियर। अगर हम बात करें कि मिक्सचर की किस तरह से, ये तो हमने देखा कि किस तरह से एल्डिहाइड बन रहे हैं, किस तरह से कीटोन बन रहे हैं। अब हम बात कर लें कि मिक्सचर किस तरह से बनेंगे। एल्केन ले लेते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है, या कुछ ऐसा देख लो, प्लस O3, ओजोनाइड की फॉर्मेशन हो रही है। क्या किया मैंने, बस एक तरफ थोड़े ग्रुप मैंने बल्कि ले ली और एक तरफ सिंपल हाइड्रोजन ही है, ठीक है। जिंक वाटर के साथ ट्रीट किया और ट्रीट करते इसका क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HC डबल बॉन्ड O H, यानी कि 2 प्रोपेनोन
और ये बना फॉर्मेल्डिहाइड। यानी कि एक हमारे पास कीटोन ग्रुप है और एक हमारे पास एल्डिहाइड है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि किस तरह से, कि आप डिपेंड करता है कि आपका एल्कीन कैसा है और उसी के बिहाफ पे क्या बनेंगे जो आपके फाइनल प्रोडक्ट है। यानी कि एल्डिहाइड कीटोन या दोनों का मिक्सचर भी बन सकता है। फाइनली डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपका एल्कीन कैसा है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसका एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरह से ये बनते हैं। एक छोटा सा सिंपल एल्कीन देख के मैकेनिज्म देखते हैं। क्लियर? बाकी तो हमें सिर्फ ग्रुप से चेंज करने होते हैं। मैकेनिज्म, ठीक है। जो ये O3 है ना, देखो ये इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से भी होता है, एक ही बात है। क्लियर? ये हमारा एक इथीन मॉलिक्यूल और ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब ओजोन। ठीक है, ये क्या है? ओजोन। ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। क्लियर? तो यहां से किस तरह से फॉर्मेशन हो रही है, देखो CH2 CH2, इसके पास ये ऑक्सीजन 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 और ये इसके बीच में एक बॉन्ड। क्लियर? क्योंकि इसके पास था एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास था एक नेगेटिव चार्ज। जब यहां से यहां पर ये कार्बन का ये जो बॉन्ड है ब्रेक करेगा, तो यहां पर क्या होता है कि डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या नाम है ऑक्सीजन के पास अटैक करेगा, ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देकर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज था इसने इस कार्बन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। क्लियर है किस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म हुए? क्लियर? इसका क्या नाम बना? मोनोओजोनाइड। और ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है और इसकी इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे होती है रीअरेंजमेंट। क्या होती है यहाँ पे? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी? कुछ ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन इन दो कार्बन के बीच में यहां पे आ जाता है और ये बना देता है ओजोनाइड, जो इस मोनोओजोनाइड से स्टेबल होता है। क्लियर है इतना कि रीअरेंजमेंट के बाद क्या क्या यहाँ पे ओजोनाइड की फॉर्मेशन होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जिंक वाटर ऐड करते हैं, मतलब इसके साथ हम ट्रीट करेंगे। तो ये किस तरह से ब्रेक डाउन होता है? इस तरह से। तो ये फॉर्मेशन इसकी कैसे हुई? अगर हम इसको पूरा इस तरह से लिखें, ये है एक H, ये है एक H, H H। तो ये कैसे बनेगा? देखो HC डबल बॉन्ड O H प्लस HC डबल बॉन्ड O H। ठीक है, दिस एंड दिस। क्लियर है इतना? अब ना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हमने जो भी रिएक्शन कर रहे हैं, हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं कि जिंक वाटर को ऐड करें। अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि अगर आपको जिंक ना देखने को मिले फिर क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। एक बार इतना नोट कर लो। क्लियर? तो शुरू करते हैं इसका एक और पॉइंट कि अगर जिंक ऐड ना हो, जिंक ना हो तब क्या होगा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लो कि इसको हम किस तरह से देखते हैं।
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, ठीक है। जिंक वाटर के साथ ट्रीट हो रहा है तो क्या होगा, एक O इसके पास और एक O इसके पास, तो ये बनेगा प्लस HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक O इसके पास चला गया, एक O इसके पास चला गया फॉर्मेल्डिहाइड इथीन से। क्लियर। आप जितना मर्जी बड़ा ग्रुप ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है। क्या होगा, एक O इसके पास और एक O इसके पास, जिंक वाटर के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं और यहां से हमारे पास बन रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड। इसी तरह से आप कीटोन का भी देख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 C2H5 CH3 प्लस O3, यानी कि छोटे से छोटा एल्कीन हो, बड़े से बड़ा एल्कीन हो, आप इजीली यहां से देख सकते हो कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है। CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, क्लियर है। एल्कीन से फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये कौन सा ग्रुप बना आपका 2 3 4, यानी कि 1 2 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटीन। यहां से क्या बना 2 प्रोपेनॉन और फॉर्मेल्डिहाइड। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये कितने हैं 2 3 4 5, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन 2 8, और यहां से 2 प्रोपेनॉन और ये 2 3 4, यानी कि ब्यूटेनॉन 2 ब्यूटेनॉन। क्लियर। ये सब शॉर्ट ट्रिक है कि किस तरह से हमें एल्केन से ओजोन एलिसिस करते हुए एल्केन के हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन या फिर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब यहां पे लिखो कि अगर हम जिंक ऐड ना करें तब क्या होगा, इफ जिंक इज नॉट यूज्ड। if zinc is not used, ठीक है। अगर जिंक यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस केस में भी देखो ये हमारे पास एक इथेन मॉलिक्यूल प्लस O3, ओजोनाइड तो बनेगा हमारे पास बिल्कुल। ये हमारे पास क्या बना एक ओजोनाइड, लेकिन जिंक का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ वाटर का ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन होती है प्लस H2O2। क्या हुआ, अभी हमने जिंक यूज नहीं किया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये वाला सेंटर ऑक्सीजन जो होता है इस वाटर के पास जाके ये क्या देता है H2O2। अब ये जो H2O2 है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या करता है, जो हमारे ये फॉर्मेल्डिहाइड बने हैं ना, ये इनको ऑक्सीडाइज कर देता है कुछ ऐसे, HC डबल बॉन्ड OH, फर्दर इनकी ऑक्सीडेशन होती है और एक कुछ ऐसे बन जाते हैं C डबल बॉन्ड OH OH। अब हमें इतना तो पता है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रूल है कि एक कार्बन पे कभी भी 2 OH या 2 से ज्यादा OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते। तो क्या करते हैं ये वाटर की फॉर्म में बाहर, क्या होता है ये वाटर की फॉर्म में बाहर, और इसके साथ रहा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। ये तब आता है अगर हम जिंक का यूज ना करें। जिंक यूज नहीं करेंगे तो क्या बनेगा कि यहाँ पर H2O2 बनेगा जो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और ये इस फॉर्मेल्डिहाइड को चेंज कर देगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर।
ठीक है, जो ये है ना ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये तो आगे हमारी बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। और इसी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस के साथ हमारी एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रिपरेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिर्फ एल्डिहाइड की और उसके बाद हम कीटोन की बात करेंगे। क्या है? बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर in presence of H2SO4 और HgSO4 on alkynes। एल्काइंस में वाटर की एडिशन होती है H2SO4 या फिर HgSO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, अब ना यहाँ पर एक चीज है, देखो ये है हमारा एल्काइन। कौन सा एल्काइन है ये? इथाइन। ठीक है, वाटर की एडिशन करवा रहे हैं हम इसमें, Hg पॉजिटिव कहां से? HgSO4 से। ठीक है, तो यहां से क्या बनता है हमारे पास? HCCH3 कुछ ऐसा। ठीक है, यानी कि इथाइन से फॉर्मेशन हो रही है इथेनॉल की। किसकी फॉर्मेशन हो रही है? इथेनॉल की। अब यहाँ पर एक चीज नोट कर लेना कि सिर्फ इथाइन से इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो भी एल्डिहाइड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में हमारा जो एल्डिहाइड बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ इथाइन से बनेगा। अब इससे जो बड़े मेंबर होते हैं एल्काइंस के, जैसे प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, उनसे सिर्फ कीटोन प्रिपेयर होंगे, उनसे एल्डिहाइड जो है प्रिपेयर नहीं होंगे। क्लियर? आप इसे एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि सिर्फ एसिड एल्डिहाइड जो की फॉर्मेशन होती है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन वो सिर्फ और सिर्फ इथाइन से होती है। बाकी आप जो भी इसके मेंबर्स देखेंगे, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, अपर मेंबर जितने भी आप देखेंगे, उनसे सिर्फ और सिर्फ कीटोन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? एक चीज देखो, हमने यहाँ पर क्या किया है, इतने बड़े हमने यूज किया Hg पॉजिटिव, मरकरी का यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि हमें पता है कि जो एल्काइंस होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं देन एल्कीन्स एंड एल्केन से, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हैवी मेटल्स का यूज करना पड़ता है। क्लियर? बाकी एग्जांपल्स भी हम बात कर ले। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कौन सा बना? प्रोपाइन प्लस वाटर, पूरा भी लिख सकते हैं हम, H2SO4 HgSO4 कुछ भी। ठीक है, या सिर्फ Hg पॉजिटिव भी लिखो। तो यहां से क्या फॉर्म होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, क्या बना? क्लियर? प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है, ये होता कैसे बेसिकली, अगर हम इसके थोड़ा सा हल्का सा अगर मैकेनिज्म देखें तो किस तरह से होता है। जैसे अगर CH की बात करूं मैं, CH, ठीक है, ये जो वाटर होता है ये किस तरह से ब्रेक डाउन होता है? H और OH में। ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्या होता है, एक OH इसके पास आ जाता है और एक H इसके पास आ जाता है फर्दर नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर? अभी इसके पास एक और डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक और बॉन्ड है ना इसके पास, इस बॉन्ड को भी ब्रेक होना है क्योंकि वीक बॉन्ड है। तो फर्दर अगर हम इसका एक और स्टेप देखें तो उसमें क्या होगा, एक बॉन्ड और ब्रेक करते हुए यहाँ पे भी एक OH आ जाता है, यहाँ पे भी एक H आ जाता है। अब हमें पता है कि दो OH एक कार्बन पे तो कभी स्टेबल होते नहीं, इसलिए वाटर की फॉर्म में बाहर जाते हुए यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से होती है इथेनॉल की फॉर्मेशन। क्लियर? प्रोपाइन की केस में भी बिल्कुल ऐसे ही चलेगा।
2 बार OH ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है ना, वीक बॉन्ड है, इनको टूटना ही टूटना होता है, तो 2 OH ऐड होंगे, और 2 OH कभी भी कार्बन पे स्टेबल नहीं होते, जो क्या करते हैं, वाटर की फॉर्म में बाहर हो जाते हैं, और वहां पे बच जाता है डबल बॉन्ड O। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी जो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस पे एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।